हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 22 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, झांसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको केवल अक्टूबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष पूरे देश में कब मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी है MC मैरी कॉम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 552। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् रामायणम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि किरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2021 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 21 नवंबर के बीच। अगला क्वेश्चन है, नोवी कपाडिया का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कमेंटेटर। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 36वां अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन नवंबर 2021 में किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। 36वां अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 19 नवंबर 2021 को प्रयागराज में आयोजित की गई थी। इंदिरा मैराथन की शुरुआत 1985 में कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में की गई थी। इसके शुरुआती वर्षों में विजेता के लिए जो पुरस्कार राशि थी वो 50,000 रुपये रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया और इसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया गया। फिर बाद में इसे और बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया, यानी अभी जो है विजेता को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस दौड़ में कुल 42.195 किलोमीटर की दूरी शामिल होती है। अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का 36वां संस्करण आनंद भवन से शुरू हुआ और प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो 36वां अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन था उसका आयोजन कब किया गया? तो 19 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया। और कहां से कहां तक इस दौड़ को कराया गया? तो आपको ध्यान रखना है आनंद भवन से लेकर के प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में इस दौड़ को कराया गया। कुल अगर दूरी पूछी जाए तो 42.195 किलोमीटर दूरी इसमें शामिल होती है और विजेता को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में की गई थी। अब दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है ये प्रयागराज में कराई गई, तो प्रयागराज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैप में देखेंगे कि जो प्रयागराज है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद। ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को साझा करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है और संत रविदास नगर है, मिर्जापुर है और इसके अलावा चित्रकूट। ये जिले हैं जिनकी सीमा को इलाहाबाद यानी प्रयागराज साझा करता है।
और इसके अलावा जो प्रयागराज है ये एक राज्य की सीमा को भी टच करता है। तो कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। तो ये राज्य और जिले हैं जिसकी सीमा को इलाहाबाद टच करता है। अब इलाहाबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलाहाबाद है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो इलाहाबाद है यानी प्रयागराज ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है और अभी जो प्रयागराज नाम है इससे पहले इसका नाम जो है वो इलाहाबाद था, इसका नाम बदल दिया गया है। इसे जो है मुगल सम्राट अकबर ने बदलकर इलाहाबाद रखा था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, यानी प्रयाग से बदलकर के इलाहाबाद किसने रखा था? तो मुगल सम्राट अकबर ने। और दोस्तों जो इलाहाबाद है यानी जो प्रयागराज है यहाँ पर कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से हुए? तो आपको ध्यान रखना है 1888 में हुआ, 1888 में अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने, ध्यान रखना है। दूसरा हुआ 1892 में, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और तीसरा हुआ था 1910 में। कब हुआ था? 1910 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। तो ये 3 अधिवेशन हैं कांग्रेस के जो कि इलाहाबाद में हुए हैं। और इलाहाबाद के कोल्डी हवा से नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती की साक्ष्य मिली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि धान की खेती के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिले हैं तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा, आपको नाम ध्यान रखना है इलाहाबाद की कोल्डी हवा। इलाहाबाद की कोल्डी हवा से जो है नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती की साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही और फिर बाद में इसे लखनऊ किया गया। और दोस्तों प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी? तो आपको ध्यान रखना है मार्च 1859 में। 1859 में प्रथम रेलगाड़ी प्रदेश में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच 1859 में जो है प्रथम रेलगाड़ी चली थी। आपको ध्यान रखना है प्रथम रेलगाड़ी है ये 1859 में चलाई गई थी, जो कि कहाँ से कहाँ तक? तो आपको ध्यान रखना है प्रयागराज से लेकर के कानपुर के बीच में ये चलाई गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और दोस्तों इलाहाबाद का अगर एक जिला एक उत्पाद देखें यानी ODOP तो वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है मूंज उत्पाद यानी मूंज प्रोडक्ट्स, ये इलाहाबाद का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इलाहाबाद से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 और 21 नवंबर 2021 को किस शहर के पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक यानी DGP और पुलिस महानिरीक्षक यानी IGP के 56वें सम्मेलन में भाग लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। PM मोदी ने 20 और 21 नवंबर 2021 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिदेशक DGP और पुलिस महानिरीक्षक IGP के 56वें सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर 2021 को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और CAPF और CPO के 62 महानिरीक्षक लखनऊ में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त विभिन्न वरिष्ठता के 400 से अधिक अधिकारियों ने देश भर में मौजूद आसूचना ब्यूरो कार्यालय से वर्चुअल तौर पर इसमें भाग लिया। सम्मेलन में साइबर क्राइम, डाटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों आदि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पुलिस महानिदेशक यानी DGP और पुलिस महानिरीक्षक यानी IGP के 56वें सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन में जो है देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो DGP हैं और जो महानिरीक्षक हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। और इसके अलावा भी जो देश के कई उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। और दोस्तों इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? तो आपको ध्यान रखना है कारागार सुधार, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, नारकोटिक्स, ट्रैफिकिंग और इसके अलावा जो है विदेशी फंडिंग, ड्रोन संबंधी मुद्दे और गाँव और सीमावर्ती गाँव का विकास इत्यादि और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय थे उस पर यहाँ पर चर्चा की गई। और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। तो आपको ध्यान रखना है ये जो 56वां सम्मेलन था इसका आयोजन कब किया गया? तो 20 और 21 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लखनऊ है इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना को पहला
लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH किस राज्य में सौंपा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की झांसी में भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH सौंपा। LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने वाले हथियारों और ईंधन के साथ 16,400 फीट यानी 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उतर और टेक ऑफ कर सकता है। उन्होंने भारतीय सेना को मेड इन इंडिया ड्रोन भी सौंपे जो पूरे देश में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों ये जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। और इसे किसने बनाया है? तो आपको ध्यान रखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। जो LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ये दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने वाले हथियारों और ईंधन के साथ जो है 5,000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर और टेक ऑफ कर सकता है। तो इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारतीय वायुसेना को सौंपा है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के झांसी में से भारतीय वायुसेना अध्यक्ष को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम ने किस शहर में खाद्यान्न के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD के तहत भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने खाद्यान्न के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला गुरुग्राम में विकसित की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने 20 नवंबर 2021 को खाद्य सुरक्षा संस्थान IFS FCI गुरुग्राम में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय खाद्य निगम FCI ने खाद्यान्न के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला जो है वो कहां पर विकसित की है? तो ये गुरुग्राम में विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों यानी इस्तवान जाबो और मार्टिन स्कॉर्सेज को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान चाबो और हॉलीवुड फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेज को भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 20 नवंबर 2021 को गोवा में सम्मानित किया गया। इस्तवान को फिल्म मैफिस्टो के साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय सफलता के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना है इस्तवान चाबो और मार्टिन स्कॉर्सेज को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिमेंबर सपोर्ट एक्ट। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर में तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है रोड पीस ने 1993 में इसकी शुरुआत की थी। और 2021 में ये कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को, क्योंकि हर वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को ये मनाया जाता है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे एप्रोप्रिएट एक्नॉलेजमेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ रोड ट्रैफिक के रूप में मनाया जाने वाला एक वैश्विक दिवस के रूप में समर्थन किया। 2021 की विषय वस्तु यानी थीम क्या रही? तो रिमेंबर सपोर्ट एक्ट 2021 का विषय वस्तु रही। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है रोड पीस। तो रोड पीस है क्या? तो रोड पीस यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक राष्ट्रीय चैरिटी है। ये भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन और वकालत के साथ सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों का समर्थन करता है और एक हेल्पलाइन भी संचालित करता है और जो लोग हैं उनको व्यवहारिक सहायता भी प्रदान करता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और जो रोड पीस है उसने ही 1993 में इस दिन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए जॉब मेला का आयोजन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद सिटी पुलिस ने। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 20 नवंबर 2021 को महिलाओं के लिए जॉब मेला का आयोजन किया
इस कार्यक्रम में लगभग 2000 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें 5 कंपनियों ने 265 नौकरियों की पेशकश की थी। पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शिखा गोयल और डीसीपी गजराव भूपाल ने रोजगार मेला का उद्घाटन किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने 20 नवंबर 2021 को महिलाओं के लिए जॉब मेला का आयोजन किया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शिखा गोयल और डीसीपी गजराव भूपाल ने इस मेले का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस राज्य ने अपनी राज्य बाल नीति शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया। बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं में उनके विकास लक्ष्य, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी जरूरतों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए नीति तैयार की गई है। उन्होंने फॉरेंसिक DNA प्रोफाइल सर्च टूल भी लॉन्च किया, जो खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता को वापस लाने में सक्षम होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु में राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया और इसका जो उद्देश्य होगा, जो लक्ष्य होगा वो क्या है? तो इसमें जो है विभिन्न अवस्थाओं में जो बच्चे हैं उनके विकास लक्ष्य, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि जरूरतों को जो है ध्यान में रख करके पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 39 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, 20 नवंबर 2021 को एशिया की सबसे पुरानी और भारत के सबसे बड़े फिल्म समारोह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 52वां संस्करण का। एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े फिल्म समारोह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 52वें संस्करण का उद्घाटन 20 नवंबर 2021 को हुआ। 1952 में स्थापित विश्व सिनेमा की उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए वर्तमान में गोवा राज्य में फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। IFFI में अंतर्राष्ट्रीय खंड में लगभग 73 देशों की 148 फिल्में शामिल होंगी। इसका जो समापन है वो कब होगा? तो 28 नवंबर 2021 को इसका समापन होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 52वें संस्करण का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है? तो गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? तो 20 नवंबर से 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मत्स्य पालन के स्थायी स्टॉक के महत्व को उजागर करना है। पहला मत्स्य दिवस कब मनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 21 नवंबर 2015 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा संगठन के उद्घाटन के दौरान पहला मत्स्य दिवस मनाया गया था। तो हर वर्ष ये कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 22 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, नोएडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, किस राज्य के आदिवासी जिले डांग को नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है हरियाणा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।